हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लर्निंग सेंटर के हम लोग प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्योग्राफी जो हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का 11 का, उसका हम लोग आज का टॉपिक है यानी चैप्टर 5 का है। टॉपिक है रॉक्स, जिसको कहते हैं सैलें, हिंदी में कहते हैं। यानी चट्टान के हम लोग विभिन्न प्रकार को हम लोग समझेंगे कि चट्टान है क्या। सबसे पहले रॉक यानी पत्थर को हम लोग समझते हैं कि इसका निर्माण हुआ कैसा है रॉक्स का। तो रॉक्स एक जो है एक, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स जब आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा केमिकल बॉन्ड जब आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा बहुत स्ट्रांगली जब जुड़ जाते हैं तो इससे हमारा रॉक का निर्माण होता है। रॉक, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा, जिसे हम लोग एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, फेल्डस्पार। हम लोग मिनरल्स में पढ़े थे, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ये सब जो है इसका निर्माण ऐसे ही हुआ है। और बहुत सारे कॉमन रॉक्स हैं। और इस फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जो है जनरली ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ द जो रॉक्स है उस सब में फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जो मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं। मतलब हम लोग काफ़ी से समझ लेते हैं रॉक्स है क्या। रॉक्स एक ऐसा कंपोजिशन है, ऐसा बनावट है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स आपस में रासायनिक बंध के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में इतना नज़दीक से जुड़ जाते हैं कि एक रॉक का निर्माण करते हैं, पत्थर का निर्माण करते हैं। और इसमें मिनरल्स में अगर देखें तो जो एक या एक से अधिक मिनरल्स होता है उसमें कॉमन मिनरल्स है फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। ये जो है कॉमन मिनरल्स है जिससे मिलकर रॉक का निर्माण होता है। पेट्रोलॉजी है क्या। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कहा जाए तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स। यहाँ पे बात कर रहा है वैज्ञानिक तरीके से जब हम लोग किसी चट्टान का अध्ययन करते हैं उसी को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग अध्ययन करते क्या हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि रॉक्स का निर्माण होता है मिनरल्स के आधार पे। तो मिनरल्स का इसमें हम लोग संरचना पढ़ते हैं कि मिनरल्स किस प्रकार का था, उसका बनावट देखते हैं। उसके बाद में इसका किस प्रकार का गठन हुआ है, गठन देखते हैं। कहाँ से ये मिला है, रॉक स्रोत को समझते हैं। प्राप्ति स्थान, या फिर और ये रॉक कहाँ पे ज़्यादा संख्या में मिलता है, प्राप्ति स्थान देख लेंगे। परिवर्तन, इसमें किस प्रकार का परिवर्तन देखा गया है समय के साथ, डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं कि जो दूसरे रॉक्स होते हैं, जो अदर चट्टान होते हैं, दूसरे रॉक्स के साथ इसका संबंध। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग पेट्रोलॉजी में, यानी जो कि क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स, तो यानी चट्टानों का वैज्ञानिक तरीका से समझने को हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो प्रीलिम्स में कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसको समझ गए। अब इसमें कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं, कुछ मिनरल्स वाइट होते हैं। इन सब का कंपोजिशन से ही रॉक का निर्माण होता है। जैसे गैब्रो कहा जाए तो ये मिनरल्स जो होता है एकदम ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक होता है। ये मिनरल्स जो है एकदम ब्लैक होता है। क्वार्टजाइट की बात करें तो क्वार्टजाइट एकदम दूधिया जो कलर का होता है। क्वार्टजाइट जो देखें एकदम दूधिया कलर का होता है, मिल्की वाइट। इसी से फिर आगे जो इसमें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसी से है ग्रेनाइट या फिर दूसरे पत्थर का निर्माण होता है। इसमें कुछ जो रॉक्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड रॉक्स, और कुछ सॉफ्ट होते हैं। हार्ड रॉक्स में देखें तो सबसे बढ़िया उदाहरण आपका यही है, ग्रेनाइट। सॉफ्ट रॉक में देखें तो सेल खड़ी, जो हम लोग, जिससे हम लोग नमक वगैरह का भी यूज करते हैं, तो सेल खड़ी हो गया हमारा। ये भी रॉक का ही प्रकार है लेकिन सॉफ्ट रॉक है। तो हार्ड रॉक हो गया, सॉफ्ट रॉक हो गया। कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत डार्क से मिल के बनते हैं और काले, बहुत ज़्यादा डार्क काला चट्टान बनाता है, वो है गैब्रो। क्वार्टजाइट से मिलके जो है वो एकदम मिल्की वाइट कलर का जो चट्टान होता है उसका निर्माण होता है। अब हम लोग आगे में हम लोग पढ़ते हैं कि निर्माण के आधार पे, निर्माण प्रक्रिया के आधार पे
निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग रॉक्स को कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारा पहला कैटेगरी हो गया जिसको कहते हैं आग्नेयस रॉक, यानी आग्नेय चट्टान। दूसरा हो गया सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक जिसको हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। और तीसरा जो हो गया वो हो गया मेटामॉर्फिक, जिसको हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान। इसको हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान, इसको कहते हैं अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक को हम लोग कहते हैं कायांतरित। इसके बारे में हम लोग अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आग्नेयस चट्टान का। आग्नेयस चट्टान का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं। ये जो है ये आग्नेयस चट्टान ही है। ये देखिए ये जो है ये आग्नेयस चट्टान है। इसका आपको पिक्चर फॉर्म में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं आग्नेयस चट्टान को। उसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन का बना हुआ, लेकिन ये आग्नेयस चट्टान है। अब हम लोग समझते हैं कि आग्नेयस चट्टान होता क्या है। आग्नेयस चट्टान को कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स का मतलब हो गया कि कहा जाए तो चट्टान यहीं से शुरू होता है। समझे, ये मतलब कि चट्टान यहीं से शुरू होता है, मतलब चट्टान का बेसिक है, पहला चट्टान है। ये हमारा प्राथमिक रॉक हो गया। ये बनता कैसे? इसका बनता है सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। हम लोग जानते हैं कि मैग्मा हमारा पृथ्वी के जो क्रस्टल पार्ट में है, क्रस्टल का नीचे जो जस्ट मोल्टेन वाला एरिया हो गया हमारा, जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा हो गया, वो बाहर निकलता है तो लावा बनता है। तो सोलिडिफिकेशन, तो जो बाहर नहीं निकला वो तो अंदर मैग्मा ही है, मैग्मा ही अलग अलग रूप में लेयर में जम जाता है। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से ही अगर ये डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो गया है, जो लावा था वो सॉलिड बन गया है, तो ये हमारा आग्नेयस, उस तरह का जो चट्टान उससे जो निर्माण हुआ उसको आग्नेयस रॉक कहते हैं, यानी आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका क्या होता है? काफ़ी हाई टेम्परेचर में होता है। टेम्परेचर का निर्माण कैसे, इसका रॉक का निर्माण कैसे होता है? जो हमारा लावा निकलता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होता है। ये धीरे धीरे समय के साथ इसमें क्या कहते हैं, टेम्परेचर में डाउनफॉल होता है, गिरावट आता है, और धीरे धीरे ठंडा होते ही ये चट्टान का निर्माण करता है। तो चूँकि अब ये हाई टेम्परेचर का हमारा ये पृथ्वी से निकलता है, इस वजह से यहाँ पे फॉसिल्स नहीं होते हैं। फॉसिल्स मतलब कोई जीव या फिर कार्बनिक मेटल्स जो है, कार्बनिक जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब इस लेयर में नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जीव रहता ही नहीं है। फॉसिल्स होता है क्या है? जीवाश्म होता है, यानी जीव का अंश होता है। तो यहाँ पर तो इसमें चूँकि इतना हाई टेम्परेचर होता है कि इसमें किसी का जीवाश्म होने की संभावना ही नहीं बनती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई फॉसिल नहीं होता है। उसके आगे हम लोग देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेयस चट्टान का उदाहरण है। गैब्रो, जिसको हम लोग देखे थे कि एकदम ब्लैक था। बेसाल्ट, ये सारे जो रॉक है ना, ये आग्नेयस रॉक है, यानी कहा जाए तो प्राइमरी रॉक्स है। लेकिन ये मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। इसमें जो मिनरल्स पाया जाता है आग्नेय चट्टान में वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। चूँकि इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है तो कोयला, पेट्रोलियम तो है नहीं, तो इसमें पाया जाता है आयरन। आयरन में भी कई वेराइटी का आयरन पाया जाता है, जिसमें कि मैग्नेटिक आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें कि चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होता है। निकेल हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, क्रोमाइट जो अयस्क से बनता है, क्रोमाइट हो गया, मैंगनीज हो गया, गोल्ड, डायमंड, ये सब जो है ना ये आग्नेयस रॉक में ही पाया जाता है। ये सारा मिनरल्स जो है वो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। मतलब समझ सकते हैं कि इसमें कोई फॉसिल फ्यूल तो नहीं होता है, किसी प्रकार का जीवाश्म तो नहीं होता है, लेकिन ये मिनरल्स काफ़ी रिच होता है, जिसमें कि हम लोग ये सब उदाहरण है। डायमंड हो गया, इसमें ग्रेफाइट भी हो गया, इसमें हम लोग ग्रेनाइट का भी हम लोग यूज करते हैं, इसी से ग्रेनाइट भी बनता है, ग्रेनाइट पत्थर।
तो ग्रेनाइट जो है वो हम लोग उसको होम डेकोरेशंस के लिए यूज करते हैं। ये जनरली जो भारत में देखा जाए तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, ग्रेट पेनिनसुलर इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, यानी हमारा कहा जाए तो महाराष्ट्र के नीचे का जो एरिया हो गया ना, वो मोस्टली जो है आग्नेयस रॉक्स से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग अब समझ गए। अब हम लोग अगला देखते हैं, वो है सेडिमेंट्री रॉक। अब हम लोग जो सेकंड रॉक्स हम लोग जो पढ़ते हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, जिसको कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, तो अब इसका हम लोग समझेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये फॉर्मेशन होता है इसका लिथिफिकेशन के द्वारा। फॉर्मेशन जो होता है लिथिफिकेशन। अब यहाँ पे आता है वर्ड लिथिफिकेशन है क्या। लिथिफिकेशन मतलब इसमें धीरे धीरे एक समय के साथ, एक डिफरेंट टेम्परेचर के साथ इसमें जो है धीरे धीरे वेदरिंग होता है। मतलब इसमें हमारा इसका कटाव होता है। अब वेदरिंग कटाव होने के बाद में एक जगह जाके डिपॉजिट भी होता है। तो जिसमें वेदरिंग और डिपोजिशन दोनों हो, तो हम लोग इसको कहते हैं कि चलो ये लिथिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ है। और ये कैसे होता है, सेडिमेंट्स जो अब डिपोजिशन हुआ, जैसे कि कटा, यहाँ से रॉक्स वगैरह जो है इसका जो है आग्नेय चट्टान जो है वो कटा, टूटा एक समय के साथ में, डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर के साथ में, वो एक जगह जाकर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, डिपॉजिट होने के बाद में इसमें फिर सीमेंटेशन हुआ। सीमेंटेशन के मतलब हो गया कि आपस में एक जोड़े, आपस में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हुआ और एक कंपोजिशन का एक कम्पैक्ट हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपस में काफ़ी नज़दीकी जोड़ से यही जो डिपॉजिट जो हुआ सेडिमेंट्स, यही मिलके हमारा बनाता है सेडिमेंट्री रॉक। यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का जो निर्माण होता है, आग्नेयस चट्टान जो है इसमें लिथिफिकेशन होता है। लिथिफिकेशन में हमारा प्रोसेस आता है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, और रॉक का जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स वगैरह का जो निर्माण होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा आग्नेय चट्टान अगर है, एक समय टेम्परेचर के साथ इसमें टूट आता है, तोड़ फोड़ आता है। उसके बाद में ये कहीं पर इसमें वेदरिंग होता है, कटाव होता है, ब्रेकिंग होता है, फिर वो कहीं जाके एक डिपॉजिट होता है। और डिपॉजिट जो होता है और उसमें वो जो डिपॉजिट हुआ उसमें धीरे धीरे आपस में काफ़ी नज़दीकी बॉन्ड बनते हुए वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करता है। अब ये जो होता है ये होता कैसा है, अब डिपॉजिट जो हुआ पहले एक कुछ समय के बाद में एक ऐसा डिपॉजिट हुआ, कुछ समय बाद में एक ऐसा डिपॉजिट हुआ, तो मतलब कहा जाता है ये लेयर्ड रूप में होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। हम लोग इसको फोटो में देख लेते हैं। आप इसको देखने के बाद में आपको एक समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिफरेंट लेयर का निर्माण हुआ है तो रॉक, लेकिन इसमें अलग अलग लेयर है। इसका कंपोजिशन कुछ और लग रहा है, नीचे जो डार्क ब्लैक उसका कंपोजिशन कुछ और है, उसके नीचे कुछ और है, या फिर सेम चीज़ को रिपीट किया गया। मतलब कहा जाता है एक लेयर में चट्टान बना है, पहले एक ऐसा लेयर बना, फिर उसके बाद में फिर इसके ऊपर कोई दूसरा लेयर बन गया, फिर इसके ऊपर कोई दूसरा लेयर बन गया। इस तरह से लेयर का निर्माण होते चला गया है। और इस तरह का जो रॉक्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक या फिर अवसादी चट्टान। इसका हमारा एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो हमारा सैंडस्टोन होता है। सैंडस्टोन, आप इतना भी सैंडस्टोन भी लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है। लाइमस्टोन, जिसको हम लोग कहते हैं चूना पत्थर, ये बलुआ पत्थर हो गया सैंडस्टोन। एक लाइमस्टोन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं चूना पत्थर हो गया। इसके अलावा शेल, और इसी तरह से लेयर में जो बनता है, जिससे कि कोई रॉक का लेयर बना, इसके ऊपर फिर बर्फ़ जम गया, फिर इसको बर्फ़ हटा तो फिर कोई लेयर बना। तो इस तरह का जो रॉक बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टिलाइट। हम लोग इसके पहले पढ़े थे टिलाइट का निर्माण, जो हम लोग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हमारा अर्थ का जब हो रहा था उस समय हम लोग इसको पढ़े थे। तो इसको हम लोग टिलाइट कहते हैं, जो आइस डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक होता है, जो आइस से कटता है और वो डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के बाद में वहाँ पे लेयर बनता है, इसी को कहा जाता है टिलाइट। ठीक है, यहाँ तक तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये डिपोजिशन होता है क्या, जनरली विंड से होता है, हवा से होता है, पानी से होता है, और फिर कहीं कहीं आइस से भी होता है। अब इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिपोजिशन हुआ, चाहे इसमें जो
कटाव हुआ उसको हम लोग 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। एक होता है मैकेनिकल। मैकेनिकली का मतलब हो गया कि पानी हो गया या फिर कोई लहर आ गया, कोई हवा हो गया, तो मैकेनिकली उसमें जो है कटाव आता है। इस तरह से हमारा निर्माण होता है। सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन, लोएस, ये सब का निर्माण होता है। दूसरा जो इसमें मैकेनिकली के बाद होता है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली होता है जो कि एक समय के साथ इसमें धीरे धीरे वो जीवाश्म जो है अलग अलग लेयर के रूप में बनते चला जाता है। वो होता है चॉक, चॉक का निर्माण होता है, कोयला, फिर चूना पत्थर, ये सब जो है ऑर्गेनिकली होता है, मतलब इसमें जीवाश्म का इसमें अंश होता है। और तीसरा जो होता है केमिकली। केमिकली मतलब उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर आता है तो उसमें ब्रेकिंग आता है, उसमें टकराव आता है। इसी का उदाहरण हमारा लाइमस्टोन हो गया, पोटास हो गया, हेलाइट हो गया, ये सब जो है केमिकली का है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि आग्नेयस रॉक का निर्माण कैसे होता है। जो हमारा आग्नेयस रॉक से हमारा निर्माण होता है सेडिमेंट्री को। आग्नेयस रॉक एक समय के साथ में इसमें वेदरिंग आता है, लिथिफिकेशन भी कहते हैं, मतलब उसमें कटाव होता है और कटाव होकर एक जगह जमा होता है। अब जो कटाव का ये जो प्रकार है यही प्रकार है। एक मैकेनिकली कटाव होता है जिससे कि हवा, पानी, बर्फ़ ये सब जो फिसलता है तो उससे कटाव होता है, ये मैकेनिकली हो गया। ऑर्गेनिकली मतलब जीवों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जीव वहाँ पे नष्ट होते हैं। जैसे किसी जीव हो गया, वहाँ पर वो मर गया, उसका हड्डी जो बचा वो एक जगह दूसरी जगह चला गया, वहाँ पर जाके डिपोजिशन हुआ, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिकली। तीसरा हो गया केमिकली। केमिकली का मतलब हो गया कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुआ और भी दूसरे केमिकल्स या दूसरे मिनरल्स से आपस में संपर्क किया और रिएक्शन हुआ, टूटा, और टूटने के बाद में वो एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पर जाके जम गया। तो ये 3 तरह से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब हम लोग समझ गए हैं, वो लेयर में होता है। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक का। मतलब इसका अवसादी चट्टान का लक्षण क्या हो गया। पहला कि ये लेयर में होता है, ठीक है। दूसरा को होता है कि इसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इसमें जो है एक समय में मतलब पहले कभी ऐसा हुआ था, बाद में इसमें कटाव हुआ, डिपोजिशन हुआ, तो हिस्टोरिकली इसको पढ़ने के लिए कि पहले ये रॉक यहाँ पे पाया जाता था लेकिन अब ये नहीं पाया जाता है, तो हिस्टोरिकली एक रिकॉर्ड के रूप में इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग जब पत्थर का, चट्टान का जब स्टडी करते हैं। तीसरा है कि इसमें फॉसिल होता है। फॉसिल मतलब जीवाश्म होता है। फॉसिल होता है मतलब कोई भी एक पहले जो लेयर बना उस पर फिर किसी और जीव जो है या फिर किसी जीवाश्म चला गया, पेड़ पौधे या फिर किसी जीव जंतु चला गया, उसके बाद में जो दूसरा लेयर बनता है तो वो एक अंदर में कोयला का निर्माण होता है, या फिर उसी तरह से और भी कई हमारे जो है काम की चीज़ें का निर्माण होता है, मिनरल्स वगैरह का। तो इसमें हो गया कि इसमें फॉसिल होता है, आग्नेय चट्टान में फॉसिल नहीं होता है। तीसरा देखें कि इसमें पोरस होता है। पोरस का मतलब क्या होता है कि इस चट्टान में पानी जो है रिस सकता है, ऊपर के लेयर से निचला लेयर में पानी पहुंच सकता है, पोरस होता है। चौथा हो गया कि परकोलेट होता है, मतलब वो पानी नीचे जाके जो है ना वो एक लेयर में, जैसे ऊपर के लेयर बन गया, पानी यहाँ से रिसने के बाद में नीचे में ये जम गया और नीचे में पानी का एक बहुत बड़ा स्टोर बन गया। तो ये सब चीज़ जो है ये हमारा अवसादी चट्टान का ये लक्षण के रूप में है। अब इस किधर स्प्रेड किया है, मतलब किधर ये मेन रूप से पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जो हमारा हिंद जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, गंगा का प्लेन जो है इंडो गंगेटिक प्लेन में पाया जाता है। जो मैदान है जो हमारा भारतीय गंगा का जो मैदान हो गया उधर पाया जाता है। नदी का जो समुद्र का जो कोस्टल एरियाज है उधर भी पाया जाता है, कोस्टल एरिया में भी। एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश, बिहार में भी जानते हैं हम लोग इसको पाया जाता है। झारखंड सबसे बड़ा कोयला का जो है वहाँ पे माइनिंग होता है। मतलब कोयला कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिकली, क्योंकि इसमें हमारा जो है किसी प्रकार का मिनरल्स, उस तरह का रिच मिनरल तो नहीं पाया जाता है जिस तरह के आग्नेयस रॉक में होता है। जैसे इसमें गोल्ड पाया जाता है, मेटल पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब पाया जाता था आग्नेयस रॉक में। लेकिन इसमें जो जीवाश्म ज़्यादातर पाए जाते हैं, मतलब इसमें हमारा कोल मिल जाता है, कोल मिल जाएगा,
फिर एक लेयर में जो जम जाता है वो हमारा हो गया पेट्रोलियम मिल जाता है, पेट्रोलियम हो गया। तो मतलब कहा जाए तो एक मिनरल्स मतलब वैसे में हमको जिसमें कि जीवाश्म से जो बनता है हमारा वो चीज़ मिल जाता है। सीमेंट के लिए बहुत बढ़िया ये रॉक माना जाता है, सीमेंट इसमें पाया जाता है। और इससे जो सॉइल बनता है, इससे जो मिट्टी बनता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, मतलब काफ़ी रिच सॉइल होता है। तो सॉइल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। तो ये हम लोग पढ़ लिए अब सादी चट्टान के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वो है मेटामॉर्फिक, जिसको हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित का मतलब हो गया काया में परिवर्तन, काया मतलब उसका शरीर में परिवर्तन, मतलब कि फॉर्म उसमें जो है चेंज आया है। इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म। क्योंकि इसमें फॉर्म में यानी परिवर्तन, इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। परिवर्तन आने का वजह क्या है? इसमें 3 चीज़ आता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये 3 चीज़ की वजह से इसमें परिवर्तन आता है। इसके काया में परिवर्तन आता है, इस पत्थर में परिवर्तन आता है। P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम और T हो गया टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा PVT के थ्योरी पे काम करता है, मतलब डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम में परिवर्तन आता है, टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, तब उस चट्टान में पूरी तरह से परिवर्तन आता है, उसका स्वरूप में पूरी तरह से परिवर्तन आता है। ये हमारा PVT के तरह। इसका हम लोग अगर बेसिक ढंग से अगर समझो तो ये कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया मतलब कि अब इसको कोई रॉक है, इस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर अगर हार्ड टेम्परेचर पड़ा तो ये पिघला, पिघलने के बाद में जो है ये चला गया हमारा क्रिस्टल पार्ट में, क्रिस्टल का निचला लेयर में। फिर इस पर प्रेशर पड़ा, फिर इस पर जो है ऊपर से बाहर, नीचे से बाहर आया, और बाहर आने के बाद में फिर ये रॉक का निर्माण किया। तो ये कहा जाए तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन, पहले क्रिस्टल रॉक था, फिर मेल्ट हुआ, फिर ये डिफरेंट क्रिस्टल का ये निर्माण किया। यानी इसको कह सकते हैं, इसको दूसरी बात रिक्रिस्टलाइजेशन तो कहे ही कि ये दोबारा क्रिस्टल का निर्माण करता है। एक बार होता है, फिर लावा बनता है, फिर नष्ट होता है, फिर निर्माण करता है। और ये लावा कैसे बनता है? डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर, और जब टेम्परेचर प्रेशर में डिफरेंस आता है तो उसमें वॉल्यूम में परिवर्तन आता है। तीनों के परिवर्तन से ये मेल्ट होता है और फिर ऊपर में आके जमा होता है। ये तीनों में उसको परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, या फिर कहा जाए तो रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब फिर से इसका संगठन हुआ, फिर से इसका गठन हुआ। तो इसी को कहा जाता है कायांतरित चट्टान। अब इसको हम लोग देखें तो मेटामॉर्फिस का प्रोसेस अगर हम लोग समझें, प्रोसेस है तो इसमें मिनरल्स जो है, इसमें हम लोग प्रोसेस के आधार पर देखा जाए तो 2 कैटेगरी में हम लोग कर लेते हैं। एक में हो जाता है कि मिनरल्स जो है इसमें जो है ये जो परिवर्तन आता है, इसमें मिनरल्स क्या हो जाता है, एक लेयर में अरेंज हो जाता है, लेयर में अरेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है फॉलिएशन। ये सब जो वर्ड है ना, ये आपको कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ देता है फॉलिएशन क्या है, या फिर इसको कहा जाता है लाइनेशन। मतलब कहा जाए तो एक लाइन में बनता है मिनरल्स जो है इसमें, इस रॉक्स में। तो ये जब प्रोसेस हमारा मेटामॉर्फेजाइजेशन होता है, जब हमको फिर से क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो इस कायांतरित चट्टान में जो मिनरल्स होते हैं वो 2 तरह से अरेंज होते हैं। एक हो जाता है लेयर में अरेंज होता है, यानी लाइन में होता है, ऐसे ऐसे करके हो जाता है अरेंज्ड। और जो दूसरा होता है वो हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव थिक, मतलब एक मोटा लेयर बन गया, फिर पतला लेयर बन गया, फिर मोटा लेयर बन गया। मतलब कहा जाए तो ये जो है लेयर में ही बनता है, लेकिन यहाँ पे थिक और थिन लेयर होता है, इसमें मोटा और पतला, थिक एंड थिन लेयर्स में इसका निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है बैंडिंग, यानी कहा जाए तो ये बैंड का निर्माण करता है। मतलब मोटा बैंड, पतला बैंड, इस तरह से बैंड का निर्माण होता है। ये 2 तरीका से जो है मिनरल्स का अरेंजमेंट होता है कायांतरित चट्टान में। इसका एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कायांतरित चट्टान का है, वो है स्लेट, शिस्ट,
इसके अलावा मार्बल, मार्बल जिसको हम लोग कहते हैं संगमरमर, तो मार्बल जो है या फिर क्वार्टजाइट, ये सब जो है हमारे घर के डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है मेनली। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि ये भी कायांतरित चट्टान है जो कि डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर के साथ इसमें परिवर्तन आया है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको हिमालयन रेंज में देखा गया है, हिमालय के क्षेत्र में, असम में, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा और भी है जैसे कि एमपी में भी पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो ऐसे एरिया में जो पाया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम लोग फिर से समझ लेते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है इसके काया परिवर्तन यानी कायांतरित चट्टान, इसके सही में परिवर्तन आता है। कैसे आता है? वो आता है 3 वजह से, डिफरेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसमें फिर से क्रिस्टलाइजेशन होता है। कैसे होता है? पहले रॉक का निर्माण जो होता है वो फिर धीरे धीरे एक समय के बाद में इसमें मेल्टेशन आता है, पिघलता है, फिर एक रॉक का निर्माण करता है, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन होता है या फिर रीऑर्गेनाइजेशन होता है मिनरल्स का। तो इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मिनरल्स का जो निर्माण होता है उसका प्रोसेस में होता है, एक हो जाता है कि लेयर में अरेंज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, और दूसरा होता है अल्टरनेटिव में, बैंड में हो जाता है, मतलब कभी मोटा कभी पतला, इस तरह से निर्माण करते हुए लेयर का निर्माण करता है। तो जो लेयर में बनता है, जो एक लाइन से जो लाइन होता है उसको कहते हैं लाइनेशन या फिर फॉलिएशन कहते हैं। और जब मोटा या पतला का जो अल्टरनेट लेयर बनता है, पहले मोटा बना लेयर, फिर पतला बनेगा लेयर, फिर मोटा बनेगा लेयर, इस तरह से जब बनता है तो उसको कहते हैं बैंडिंग। तो इस तरह से हमारा कायांतित चट्टान का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एमपी और राजस्थान में ये पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं रॉक साइकिल्स। रॉक साइकिल्स का मतलब हो गया कि चट्टान का निर्माण का प्रक्रिया क्या है, उसका चक्र क्या है, कैसे एक चट्टान से दूसरी चट्टान का यानी एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है। उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक में हम लोग देखे थे कि परिवर्तन होता है डिफरेंट, क्या पीवीटी से, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में परिवर्तन होने से अलग रॉक का निर्माण हो जाता है। उसी का एक एग्जाम्पल है हमारा ये। तो हम लोग कभी कभार प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट पत्थर है, ये हमारा आग्नेय रॉक में आता है। इसमें अगर इस पर अगर हाई प्रेशर पड़ा तो निस का निर्माण होता है, ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। क्ले हो गया सेल, इस पर अगर प्रेशर पड़ता है तो ये सिस्ट का निर्माण होता है। उसी तरह सैंडस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, इस पर अगर हीट टेम्परेचर पड़ता है क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। क्ले सेल हुआ, इस पर हीट पड़ा तो ये स्लेट या फाइलाइट का निर्माण करता है। और कोल हो गया, कोल पे अगर हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं तो ये ग्रेफाइट का निर्माण करता है। या फिर क्वालिटी ऑफ जो कोल है चेंज हो जाता है, एंथ्रासाइट का निर्माण करता है। लाइमस्टोन की बात करें, उसमें हाई टेम्परेचर देते हैं तो मार्बल का निर्माण करता है, जिसको कि हम लोग घर में यूज करते हैं। इसी प्रक्रिया को समझते हैं हम लोग एक इस पिक्चर के द्वारा। पहले तो देख लिए कि ये मैग्मा जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट था, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पे आया मैग्मा जो है उसमें क्रिस्टलाइजेशन हुआ, मतलब वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद में एक जब मैग्मा ठंडा होता है तो क्रिस्टल रूप में लेता है, एक रवादार के रूप में निर्माण करता है। ये इससे जो हमारा रॉक बनता है उसको कहते हैं ऑग्नियस रॉक, यानी क्रिस्टलाइज होकर ऑग्नियस रॉक का निर्माण करता है। अब इसी ऑग्नियस रॉक में कटाव होता है, वेदरिंग होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब इसमें वेदरिंग, इरोजन या डिपोजिशन होता है, यानी लिथिफिकेशन जिसको हम लोग पढ़े थे। तब हमारा इस सेडिमेंट का निर्माण होता है। वो सेडिमेंट जो है एक जगह जमा होता है और एक कम्पैक्टनेस आता है, उसमें आपस में जुड़ाव आता है और एक सीमेंटेशन के रूप में आपस में जुड़ के ये सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करता है। सेडिमेंट्री रॉक पे हीट एंड प्रेशर जब पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण करता है, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो मेल्ट होता है तो फिर ये मैग्मा का निर्माण करता है, और फिर यहाँ से हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसमें एक और चीज़ देखते हैं, ऑग्नियस रॉक डायरेक्ट अगर इस पर हीट और प्रेशर इस पर पड़ता है तो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हो सकता है। उसी तरह से देखेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक में अगर वेदर या इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है तो हमारा सेडिमेंट का निर्माण होता है, उससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से कहा जाए तो एक चट्टान, एक रॉक जो है दूसरे रॉक से जुड़ा हुआ है, मतलब एक रॉक का निर्माण दूसरे रॉक के
अदर इन्फ्लुएंसेज होने की वजह से ही उसमें परिवर्तन आया है। हमारा पहला, फिर से एक बार समझ लेते, पहला मैग्मा हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तब फिर बन गया कौन, हमको बन गया आग्नेयस रॉक। आग्नेयस रॉक में वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, तो बन गया सेडिमेंट्री। सेडिमेंट बेसिकली बना, अब सेडिमेंट यहाँ पर से मिलकर हो गया सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक जो है उसमें हीट और प्रेशर पड़ा तो ये बन गया मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक पे अगर ज़्यादा हीट पड़ा तो ये बन गया मेल्ट हुआ, ये फिर बन गया आग्नेयस रॉक। इस तरह से मैग्मा बना, मैग्मा से आग्नेयस रॉक, मन इस तरह से साइकिल, चक्र बनते रहता है। और चट्टान हमेशा जब परिवर्तन होता है तो उसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन एक समय के साथ होते रहता है। यानी चट्टान अगर दूसरा रूप लेता है तो फिर से वापस उस रूप में आ सकता है, ये इसका चक्र है। ओके, आज ये थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे।